वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी में सवाल पूछना, हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी में हम सवाल कैसे पूछें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन को शुरू करना चाहते हैं या आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो आपको सवाल पूछना आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप हैं तो बोलेंगे यस, अगर आप नहीं हैं तो बोलेंगे नो। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, अगर आप उठते हैं तो बोल सकते हैं यस, अगर ना आप नहीं उठते हैं तो बोलेंगे नो। देखिए कितना आसान होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना, लेकिन किसी से क्वेश्चन करना, प्रश्न करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो आज के वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछें। तो मैं आपको पैटर्न के साथ क्वेश्चन करना सिखाऊंगी कि आप एक पैटर्न से कैसे अपने से हजारों बहुत सारे क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं अगर आप अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत की है। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, आपका नाम क्या है, जो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो या कहीं भी, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, हमारा प्रश्न क्या होता है, हम क्या पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है। तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, कि आपका नाम क्या है। ये व्हाट्स क्या है, व्हाट इज है। जब आप व्हाट इज को एक साथ पढ़ेंगे तो बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक पैटर्न यहाँ से याद करना है। आपको क्या करना है, व्हाट्स योर, ठीक है, आपको इतना रट लेना है। उसके बाद आप जितने बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं किसी से, जैसे आपको पूछना है कि आपका पता क्या है, तो नाम की जगह आप हो सकता है यहाँ पे बोल सकते हैं एड्रेस, आपका पता क्या है। या किसी से पूछना चाहते हैं कि आपका फोन नंबर क्या है, तो नाम की जगह आपने फोन नंबर यूज कर लिया, फोन नंबर, ठीक है। तो व्हाट्स योर एड्रेस, व्हाट्स योर फोन नंबर, व्हाट्स योर व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्स योर ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी क्या है। या हम किसी से पूछना चाहते हैं कि आपके पापा का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर फादर नेम। आपकी मम्मा का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट्स योर मदर नेम। व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, व्हाट्स योर सिस्टर नेम, आपकी बहन का क्या नाम है, व्हाट्स योर ब्रदर नेम, आपके भाई का नाम क्या है। तो आपको क्या करना है, एक पैटर्न यहाँ से याद करना है, व्हाट्स योर। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपका पता क्या है, व्हाट्स योर एड्रेस, आपका फोन नंबर क्या है, व्हाट्स योर फोन नंबर, आपकी मम्मा का नाम क्या है, व्हाट्स योर मदर नेम, आपके पापा का क्या नाम है, व्हाट्स योर फादर नेम, ईमेल आईडी क्या है, व्हाट्स योर ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, व्हाट्स योर व्हाट्सएप नंबर। तो आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं, बस आप एक पैटर्न की हेल्प से, इस पैटर्न की हेल्प से। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आप किसी से कैसे एक पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप एक डॉक्टर हैं। जब भी हम किसी से किसी के जॉब के बारे में पूछते हैं कि क्या आप एक डॉक्टर हैं, या क्या तुम एक डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप शादीशुदा हैं, तो उसे इंग्लिश में पूछने का तरीका होता है आर यू डॉक्टर। जैसे आपको किसी से पूछना है कि क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो पूछेंगे आर यू डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं। आप देखिए, आप डॉक्टर की जगह बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं। जैसे आपको किसी से पूछना है कि क्या आप एक अध्यापिका हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर की जगह क्या हो जाएगा, टीचर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको याद करना है आर यू, ओके। उसके बाद आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आर यू डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू टीचर, क्या आप एक यहाँ पे क्या आप एक टीचर हैं, आर यू टीचर, क्या आप शादीशुदा हैं, तो हो जाएगा आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो क्या हो जाएगा आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, आर यू स्टूडेंट, क्या आप सिंगल हैं, आर यू अ सिंगल, क्या आप एक इंजीनियर हैं, आर यू एन इंजीनियर, क्या आप एक पुलिस हैं, आर यू पुलिस। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस किसी से पूछ सकते हैं। बस इस तरह से आप इसको याद करना है आर यू। उसके बाद आपको जो भी पूछना है, आर यू डॉक्टर, आर यू टीचर, आर यू हाउसवाइफ, आर यू इंजीनियर, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, आर यू सिंगल, क्या आप सिंगल हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन किसी से कर सकते हैं। आप इस पैटर्न को ऐसे इस तरह से याद कर लीजिए और किसी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप अपने से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, एंड अगला क्वेश्चन है, आप कहाँ हैं, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू। देखिए कहाँ की इंग्लिश हो गई वेयर, और आप या तुम को इंग्लिश में हम
लिखते हैं यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। तो आप किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम या आप कहाँ हो या है, तो पूछेंगे वेयर आर यू। जैसे आपको पूछना है कि वह कहाँ है, तो आप पूछेंगे वेयर इज ही। अगर कोई लड़का होगा तो ही, कोई लड़की होगी तो सी, ठीक है। वह कहाँ है, वेयर इज ही या वेयर इज सी। तो आप इस पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको पूछना है कि मेरा पेन कहाँ है, तो आप पूछेंगे वेयर इज माई, क्या हो जाएगा, यू की जगह हो जाएगा माई पेन, ठीक है। और क्योंकि एक पेन है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। तो वेयर इज माई पेन, मेरी घड़ी कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, वेयर इज माई वॉच। पेन की जगह वॉच आपने लगा दिया। मेरा पर्स कहाँ है, वेयर इज माई पर्स, ओके। या आपको पूछना है कि मेरा शर्ट कहाँ है, वेयर इज माई शर्ट। या आपको पूछना है कि मेरे जूते कहाँ है, तो आप पूछेंगे वेयर आर माई शूज। तो जूते के साथ आप, शूज के साथ आप हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, क्योंकि जूते जो होते हैं शूज पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। तो वेयर आर माई शूज, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई वॉच, वेयर इज माई शर्ट, वेयर इज ही, वेयर इज सी, वेयर आर यू। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, क्या आपके पास कार है, तो आप पूछेंगे डू यू हैव अ कार, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैटर्न याद करना है, डू यू हैव, ओके। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको किसी से पूछना है कि क्या आपके पास पैसा है, तो हो जाएगा डू यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास घर है, तो क्या हो जाएगा, कार की जगह आपने क्या यूज कर लिया, हाउस, डू यू हैव अ हाउस। क्या आपके पास पेन है, आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास पेन है, तो पूछेंगे डू यू हैव पेन। क्या आपके पास चॉकलेट है, डू यू हैव चॉकलेट। क्या आपके कोई बच्चे हैं, तो पूछेंगे डू यू हैव एनी चिल्ड्रेन। तो आपको क्या याद करना है, डू यू हैव। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आप कोई भी चीज पूछना चाहते हैं किसी से कि कोई चीज आपके पास है, तो आपको याद करना है डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है। क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी। क्या आपके कोई बच्चे हैं, डू यू हैव एनी चिल्ड्रेन। क्या आपके पास घर है, डू यू हैव अ हाउस। क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल। क्या आपके पास लैपटॉप है, डू यू हैव अ लैपटॉप। तो कार को आप रिप्लेस करके बहुत सारे क्वेश्चन किसी से कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट है, क्या तुम भूखे हो। आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम भूखे हो या क्या आप भूखे हैं, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे आर यू हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा, ओके। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो आपको क्या याद करना है, यहाँ पे आर यू। उसके बाद हंग्री की जगह आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बना के। जैसे आपको पूछना है कि क्या आप प्यासे हैं, तो हो जाएगा आर यू थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, ओके। तो क्या तुम भूखे हो, तो आपने पूछा आर यू हंग्री। उसके बाद आपको याद करना है आर यू। हंग्री को यहाँ पे आपको रिप्लेस करके बहुत सारे क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं ऐड करके। जैसे आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हैं। आर यू हैप्पी, आपने हैप्पी भी यहाँ पे लगा दिया। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। क्या आप सैड हैं, तो क्या हो जाएगा आर यू सैड। क्या आप दुखी हैं, आर यू सैड। क्या आप गुस्सा हैं, आर यू एंग्री, ओके। तो हंग्री की जगह आपने एंग्री लगा दिया। क्या आप नाराज हैं, तो आर यू एंग्री। क्या आप अपसेट हैं, आर यू अपसेट, ओके। क्या आप नर्वस हैं, आर यू नर्वस। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई नो कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, बस मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर रही हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कैसे मतलब एक पैटर्न को पकड़ के अपने से बहुत सारे क्वेश्चंस किसी से पूछ सकते हैं। तो आप हंग्री हटा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हैं। आर यू सैड, क्या आप दुखी हैं। आर यू एंग्री, क्या आप गुस्सा हैं। यहाँ पे आपने हंग्री की जगह आपने एंग्री भी लगा दिया। क्या आप गुस्सा हैं, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। क्या आप गुस्सा हैं। क्या आप दुखी हैं, आर यू सैड। क्या आप बीमार हैं, तो क्या हो जाएगा सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है। आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है या क्या आप आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे डू यू लाइक आइसक्रीम, ठीक है। तो जब भी आप किसी की पसंद और नापसंद के बारे में पूछेंगे तो आप बोलेंगे डू यू लाइक आइसक्रीम। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डज और डू लगाते हैं। तो यू के साथ हम लगाएंगे डू। क्या आप पसंद करते हैं, तो क्या हो जाएगा डू यू लाइक आइसक्रीम। देखिए आप यहाँ पे आइसक्रीम को रिप्लेस करके बहुत सारे किसी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे आपको किसी से पूछना है कि क्या आपको चॉकलेट पसंद है, तो क्या हो जाएगा डू यू लाइक चॉकलेट। डू यू लाइक
चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट पसंद है? डू यू लाइक चाइनीज फूड, क्या आपको चाइनीज फूड पसंद है? क्या आपको इंडियन फूड पसंद है? तो आप पूछेंगे डू यू लाइक इंडियन फूड। क्या आपको मंचूरियन पसंद है? डू यू लाइक मंचूरियन। क्या आपको चाउमीन पसंद है? डू यू लाइक चाउमीन। क्या आपको चाय पसंद है? डू यू लाइक टी। क्या आपको कॉफी पसंद है? डू यू लाइक कॉफी। तो आप आइसक्रीम की जगह बहुत सारे वर्ड जोड़ के किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। डू यू लाइक चॉकलेट, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक टी, यहाँ पे आपने टी जोड़ दिया। डू यू लाइक कॉफी, आपने यहाँ पे कॉफी लगा दिया। क्या आपको कॉफी पसंद है? क्या आपको चाय पसंद है? क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? क्या आपको चाइनीज फूड पसंद है? क्या आपको पिज्जा पसंद है? डू यू लाइक, ऐसे करके बहुत सारे किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको याद रखना है डू यू लाइक जब भी आप किसी की पसंद के बारे में पूछना चाहते हैं। ओके, एंड अगला क्वेश्चन है क्या वह तुम्हारा भाई है। जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वह तुम्हारा भाई है, तो उससे आप इंग्लिश में पूछेंगे इज ही योर ब्रदर। ओके, अगर आप इस पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको पूछना है कि यह पेन आपका है, तो आप बोलेंगे इज दिस, यहाँ पे ही की जगह हो जाएगा दिस। ठीक है, इज दिस योर पेन। क्या यह आपकी कार है, तो हो जाएगा इज दिस योर कार। तो आपको ही की जगह ही को रिप्लेस करके आपको दिस लगाना है, और ब्रदर की जगह आप जिस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं उसको वहां पे लगाना है। जैसे आपको बोलना है इज दिस योर पेन। ठीक है, इस तरह से। तो इज दिस योर कार, क्या यह कार आपकी है? क्या यह पेन आपका है? इज दिस योर पेन। क्या यह आपका रूम है? दिस इज योर रूम। क्या यह कार आपकी है? दिस इज योर कार। क्या यह घर आपका है? दिस इज योर हाउस। क्या यह लैपटॉप आपका है? दिस इज योर लैपटॉप। क्या यह शर्ट आपकी है? दिस इज योर शर्ट। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्या तुम तैर सकते हो, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे कैन यू स्विम। देखिए यहाँ पे कैन क्यों आया है, क्योंकि हम किसी की एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, और हिंदी का जो यहाँ पे वाक्य आप देख सकते हैं सकता है। क्या तुम दौड़ सकते हो, तो किसी भी हिंदी के वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। और जब हम एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम मॉडल वर्ड कैन लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या आप तैर सकते हैं, आप किसी की एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, योग्यता के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आप तैरना जानते हैं, क्या आप तैर सकते हैं, तो वहां पे हम पूछेंगे कैन यू स्विम। देखिए स्विम हटा के बहुत सारे वर्ड आपको क्या याद रखना है, कैन यू। ठीक है, स्विम की जगह बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे हो जाएगा स्विम की जगह हो जाएगा यहाँ पे स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या आप खाना बना सकते हैं, कैन यू कुक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। ठीक है, क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच। यहाँ पे कुक की जगह फिर क्या हमने यहाँ पे यूज किया, टीच। क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच। क्या आप इसे कर सकते हैं, कैन यू डू दिस। क्या आप दौड़ सकते हैं, कैन यू रन। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं, कैन यू रीड दिस। ठीक है, तो जब भी हम किसी की एबिलिटी के बारे में पूछते हैं तो हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कैन की हेल्प से। तो आप स्विम को हटा के आपको याद रखना है कैन यू, उसके बाद स्विम की जगह, स्विम का मतलब होता है तैरना, और उसके जगह बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू कुक, कैन यू टीच इंग्लिश, कैन यू रन, कैन यू डू दिस। क्या आप इसे कर सकते हैं, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम पूछते ही हैं कि आप क्या करते हैं। जब हम किसी के जॉब के बारे में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो उसे आप इंग्लिश पूछेंगे व्हाट डू यू डू। आप इसे याद कर लीजिए, जब भी आपको किसी से पूछना है कि आप क्या करते हैं तो पूछेंगे व्हाट डू यू डू। ओके, एंड नेक्स्ट है आप कहाँ रहते हैं। आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप पूछेंगे वेयर डू यू लिव। आप इसे भी याद कर लीजिए, आप किसी से जब भी किसी से पूछना है कि आप कहाँ रहते हैं तो पूछेंगे वेयर डू यू लिव। ओके, नेक्स्ट है तुम कितने साल के हो। तो जब भी आप किसी के एज और उम्र के बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कितने साल के हैं या कितने उम्र के हैं, आपकी उम्र क्या है, आप कितने साल के हैं, तो उससे आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू। देखिए आप इन सारे क्वेश्चंस को ना याद कर लीजिए कि जब भी आपको किसी से पूछना है कि आप क्या करते हैं, आपको पूछना है व्हाट डू यू डू, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन्हें इसे यूज करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कितने साल के हैं। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, और किसी से जब भी आपको मौका मिले, आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, तो पूछेंगे व्हाट डू यू डू। आप कहाँ रहते हैं तो पूछ लीजिए वेयर डू यू लिव। आप पूछना चाहते हैं किसी से कि आप कितने साल के हैं या आपकी उम्र क्या है, तो आप पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। ओके, एंड नेक्स्ट यह कितने का है। आप किसी चीज की प्राइस पूछना चाहते हैं, कीमत
कीमत पूछना चाहते हैं, आप शॉपिंग के लिए गए हैं और कोई चीज आपको पसंद आ गई और पूछना चाहते हैं कि यह कितने का है, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट। ये भी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम अक्सर ही मतलब पूछते हैं कि यह कितने का है, क्योंकि हम बहुत बार शॉपिंग के लिए जाते हैं और किसी चीज को लेकर हम पूछते हैं कि यह कितने का है। तो आप याद कर लीजिए, जब भी आपको किसी से पूछना है कि भाई कि ये कितने का है, तो आप पूछेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मदद के लिए, आपको मदद चाहिए, तो उसे भी आप याद कर लीजिए, आप पूछेंगे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कुड यू हेल्प मी। ठीक है, अगर आप जस्ट अपने फ्रेंड के साथ इसे यूज कर रहे हैं तो कुड की जगह आप लगा सकते हैं यहाँ पे कैन। ठीक है, क्योंकि कैन थोड़ा इनफॉर्मल होता है, जस्ट आप अपने फ्रेंड के साथ या कोई आपके एज का हो या कोई आपके फैमिली से है, आप उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो आप बोलेंगे कैन यू हेल्प मी। लेकिन आपसे कोई बड़ा है तो वहां पे हम कुड लगाते हैं। तो आप याद कर लीजिए, जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो ना, तो वहां पे आप कुड लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है समय क्या हो रहा है, जो बहुत ही कॉमन है, हम दिन भर में कितनी बार पूछते हैं कि समय क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट। ये क्या है, आपको इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रटना होगा, याद करना होगा। तो जब भी आपको किसी से समय पूछना है तो आप पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको किसी से समय पूछना है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट। ओके, तो आज के वीडियो में हमने सीखा है कि हम अंग्रेजी में सवाल किसी से कैसे पूछ सकते हैं। आई होप ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम कहीं ना कहीं अपनी एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, और मैंने आपको बस ये समझाने की कोशिश की है कि आप मतलब कैसे एक पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और किसी से भी कन्वर्सेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको सच में लगता है ना कि ये वीडियो आपके थोड़ा सा भी काम आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।